हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बिग अपडेट है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, जिसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ कमेंट आया था और उनका लिंक पूछा गया था कमेंट द्वारा कि लिंक क्या लिंक है और कहाँ इसको अप्लाई करें। दोस्तों, तो सब सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए, यानी अनाथ और दिव्यांग छात्रों के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। ये उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए जो है 10 लाख तक का ट्यूशन फी और पर मंथ 4,000 रुपया मासिक भत्ता है, जिसमें आपको अध्ययन सामग्री खाने पीने के लिए अलग से दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। इसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन संस्थान में आप पढ़िएगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हिंट कर देना चाहता हूँ कि आपको जो अच्छा रैंकिंग वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जो कि 200 NIRF रैंकिंग जो है इंडिया का इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर होना चाहिए। वो झारखंड या भारत सरकार का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और जो इसका फ़ायदा लेंगे उनको पदोन्नत होना चाहिए। प्रत्येक साल पास करते हुए आपको जाना है, मैंने फेल भी नहीं करना है ये आपको। और लास्ट है आपको 40 वर्ष तक उम्र तक आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है, कहाँ आप अप्लाई करेंगे, टोटल आपको मैंने A to Z जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। और विकलांगों के लिए तो एकदम इससे मस्त योजना हो ही नहीं सकती है, और बहुत ही अच्छा सरकार की सोच है और उन्होंने इसको लाया। और इसमें होगा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो लोग लेंगे और आप भी बेनिफिट लीजिए। अगर इस तरह के आपके साथ है तो आपके साथ अनाथ भी है तो भी आपको चलेगा। देखिए कितना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। और इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और पसंद नहीं आता है तो आपकी मर्जी। और नए नए अपडेट के लिए आप वीडियो देखते रहे। तो चलिए हम लोग एक एक करके टोटल डिटेल जानते हैं। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनाथ और दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को सालाना 10 लाख तक की पूरी ट्यूशन फी, मतलब पूरे कोर्स में, चाहे आपका 3 साल 4 साल का जितना का भी कोर्स हो, प्रति पूर्ति और दैनिक जरूरतों और अध्ययन सामग्री के लिए आपको फिर अलग से 4,000 का मासिक भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। दोस्तों, सामान्य मानदंड क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए। आवेदक को अनाथ या दिव्यांग छात्र होना चाहिए। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डिग्री या उच्च पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपको जो है आयु 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये है आवेदन की अंतिम तिथि। अब देखिए संस्थागत मानदंड। झारखंड या भारत में किसी मतलब किस संस्थान में आपको पढ़ाई करना है, सो उसके बारे में ध्यान दीजिए। झारखंड या भारत में किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकन NIRF रैंकिंग प्रति साल होता है, जिसमें शीर्ष 200 समग्र श्रेणी का सभी तरह का या विषय विशिष्ट श्रेणी में शीर्ष सब्जेक्ट है, तो उसमें 100 स्थान पाने वाला संस्थान। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल में है तो 100 के अंदर होना चाहिए। और समग्र, जैसे बहुत इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, मेडिकल भी होता है, इंजीनियरिंग भी होता है, लॉ भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है। तो अगर उस टाइप का है, जैसे सोया यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, आपका KIT है, तो और यूनिवर्सिटी है, तो आप यदि सिर्फ एक ही विशिष्ट विषय में है तो 100 के अंदर होना चाहिए। और मिला जुला मैंने एक से ज़्यादा उसमें फैकल्टी है तो उसमें 200 के अंदर। नाग द्वारा ग्रेड A या ऊपर की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी है या प्रतिष्ठान, ये सब है तो भी आप इसके हकदार हैं।
अब देखिए विशिष्ट मानदंड अनाथ छात्रों के लिए, जो छात्र अनाथ है, जिसे कोरोना काल में अनाथ हो गए या जिसका माँ बाप नहीं, किशोर न्याय बच्चों के देखभाल है, देखिए इसके अंदर संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 क्लॉज 42 के तरह तहत परिभाषित माता पिता के वैध मृत्यु प्रमाण पत्र और जिला समाज कल्याण अधिकारी DSW द्वारा सत्यापित संबंध प्रमाण पत्र होना चाहिए अनाथ के लिए। ये है तो भी आप ले सकते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता का मानक निर्धारण यानी विकलांग के लिए है। पहले तो अनाथ के लिए देख लिए, अब दिव्यांग के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समन्वय से DSW द्वारा सत्यापित वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र UDID कार्ड, यानी जो विकलांग है उसके लिए ये होना चाहिए, तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। देखिए कौन इसका फायदा नहीं ले सकता है, अगर दिव्यांग भी अनाथ भी है तो भी आप फायदा नहीं ले सकते हैं। तो कब, जब आवेदक पहले से ही AICTE योजनाओं या अन्य केंद्र राज्य सरकार की छात्रवृत्ति के तहत ट्यूशन फीस माफी का लाभ उठा रहे हो। आप पहले से ट्यूशन फी माफी का लाभ उठा रहे हैं तब आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। किसी अन्य योजना से जीविका भत्ता प्राप्त करने वाले आवेदक को लाभ का एक ही स्रोत चुनना होगा। अगर अन्य जीविका से आप लाभ भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो कोई एक ही चुनना होगा, या तो ये या तो जो मिल रहा है वही। कहने का मतलब अगर अन्य योजनाओं से आप लाभ ले रहे हैं विकलांगता का तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये भी शर्त है, इसको भी जान लीजिए। अब दोस्तों महत्वपूर्ण जो है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, ये आवेदन कैसे करें। इसमें ऑनलाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो आधिकारिक पोर्टल है वो है झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। और एक बार ध्यान से सुने, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, सीधे आप लिखिएगा गूगल में झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, हिंदी में लिखिएगा तो, और नहीं तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSEC, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSEC, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक जो है साइट है। इसमें जाइए, फट से खुल जाएगा, आप आवेदन कीजिए। और एक बार ध्यान से सुनिए, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र दिया हुआ, या इंग्लिश में झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSEC। तो ये है इसका पोर्टल। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल ID भरने और पासवर्ड बनाने के रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आप उसमें जाइएगा, इसमें उसके बाद आ जाएगा ये। अपने पंजीकृत ईमेल ID पर सक्रिय लिंक प्राप्त करें और खाता सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है की पुष्टि प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। देखिए जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, वहाँ सब आ जाएगा आपको। पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति पर नजर रखें, उसको चेक करते रहें। आप अपने भर सकते हैं या आप CSC सेंटर या कैफे में या जहाँ ऑनलाइन काम होता है वहाँ जाके आप इसको कीजिए। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका पोर्टल जो है इसमें आप कीजिए। उसके बाद चलिए आगे, अनुमोदन और संवितरण। देखिए ट्यूशन फीस सीधे संस्थान को हस्तांतरित कर दी जाती है। ट्यूशन फीस संस्थान को हस्तांतरित कर दी जाएगी। आपका जो संस्थान है उस तो आप टोटल डिटेल दीजिएगा तो सीधे संस्थान को, इंस्टीट्यूट को चला जाएगा, आपका खाता में नहीं जाएगा। मासिक भरण पोषण भत्ता आपका खाता में जाएगा। ये जो 4,000 है आपके खाता में, 10,000 जो है सीधे संस्थान को जाएगा। सॉरी 10 लाख। नवीकरण, अब देखिए रेनुअल के लिए आपको प्रोन्नत होना चाहिए, प्रत्येक साल फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर पास करना चाहिए। तो फिर नवीकरण, क्योंकि फिर आपको नवीकरण के लिए तो आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। पिछले वर्ष की मार्कशीट के साथ पोर्टल के माध्यम से वार्षिक नवीकरण अनुरोध प्रस्तुत करें। पात्र बने रहने के लिए आवेदकों को अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नत किया जाना चाहिए। अब अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आप इसके योग्य नहीं होंगे, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ना है। अब देखिए क्या क्या दस्तावेज देना होगा। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा 10 और 12 की अंक तालिका देना होगा, डिप्लोमा डिग्री का प्रमाण पत्र देना होगा। ये तो हो गया सामान्य दस्तावेज। और अनाथ के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए माता पिता का वैध मृत्यु प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। माता पिता और बच्चों के बीच संबंध दस्तावेज, अस्थायी खाता संख्या पैन कार्ड, वैध जन्म प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी, इतना चीज आपको देना होगा अनाथ के लिए।
मृत्यु प्रमाण पत्र और माता पिता और बच्चों संबंधी दस्तावेज, अस्थायी खाता संख्या और वैध प्रमाण पत्र, वैध जन्म प्रमाण पत्र आपका। क्या और क्या-क्या देना है देखिए, वैध प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके साथ आपका संबंध, आपका जन्म प्रमाण पत्र देना है, आधार कार्ड देना है, कक्षा 10वीं की प्रमाण पत्र, राशन कार्ड देना है, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र देना है, राज्य केंद्र द्वारा जारी किया गया अगर कोई दस्तावेज अगर है तो देना है। अनाथ के लिए अब देखिए, विकलांग के लिए देखिए, विकलांगता प्रमाण पत्र या विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र दिव्यांग आवेदकों के लिए। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें और इसको ज़रूर अप्लाई करें। विकलांगों के लिए महत्वपूर्ण, विकलांग और अनाथ के लिए महत्वपूर्ण योजना है, झारखंड की अच्छी योजना है, इसका फ़ायदा ज़रूर लें। सरकार आपके फ़ायदा के लिए योजना बनाई है तो इसका फ़ायदा लेने का कोशिश करें और नए-नए इसी तरह की योजनाओं के लिए आप लाइक शेयर करें दोस्तों। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करें, स्थान का नाम ज़रूर लिखें और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी लिखें। तो जय हिंद, जय भारत।